Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new story which name is Expert Detectives. एक्चुअल में ये कहानी है निशांत और उसके बहन माया की। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और ये किसी चीज़ को खोजने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में इनका जो पड़ोसी है मिस्टर नाथ, वो बड़ा मिस्टीरियस पर्सन है, तो उसकी आइडेंटिटी को खोजने में दोनों बहन भाई लगे हुए हैं। निशाद, जिसको 7B कहा जाता है, जिसको निकनेम उसका 7B रखा हुआ है, क्योंकि म्यूज़िकल नोट में जो निशाद जो होता है वो सेवन्थ उसका मतलब होता है, तो उसको निकनेम 7B कहा जाता है। अब इनकी जो मदर है, जो कि एक डॉक्टर हैं, वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट समझती है जिनकी हेल्प की जानी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी एंड कम टू नो व्हाट आर द क्यूरियोसिटी इन their mind. This is part 1. As we walked back towards the clinic, Seven said. हम जैसे ही क्लिनिक की तरफ वापस जा रहे थे, सेवन ने कहा, यानी कि निशाद ने कहा, he doesn't look anything like a monster, Maya, but did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat. कोई मॉन्स्टर जैसा तो इसमें कुछ लगता नहीं है माया, लेकिन हाँ देखो कितना पतला है। हो सकता है कि बहुत गरीब हो और ये उसको खाना भी ना मिलता हो। ही कांट बी पुअर एज इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं लगता कि गरीब है, क्योंकि वो एक भगोड़ा है और शायद उसने लाखों रुपए चुराए हुए हैं, और जिस कमरे में वो रहता है उस कमरे में उसने कहीं ना कहीं उनको छुपा के रखा है। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन। निशाद लुक्ड डाउटफुल। निशाद ने डाउटफुल तरीके से माया की तरफ देखा और कहा, तुम्हें वास्तव में लगता है कि वो क्रिमिनल है? ऐसा तो नहीं लगता देख करके उसको। ऑफ कोर्स ही इज़ वन, सेवन, आई सेड, and he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. बिल्कुल वो एक क्रिमिनल है सेवन, और सर्टेनली वो भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो नीचे सीढ़ियों से नीचे जो रेस्टो है वहाँ से वो मील लेकर के आता है, खाने पीने का सामान लेकर के आता है। बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said. लेकिन निशाद ने कहा कि माँ एक बात बताओ कि मिस्टर मेहता ने हमें ये बताया था कि वो कहीं काम भी नहीं करता है, तो जब वो कहीं काम नहीं करता है तो उसके पास खाने के पैसे कहाँ से आ जाएंगे? Exactly. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It is probably full of silver and gold and jewels in. यही तो, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उसने अपने कमरे में कहीं ना कहीं पैसों को छुपा कर रखा हुआ है। शायद उसके कमरे में जो बक्सा है उस बक्से के अंदर, और हो सकता है कि वो बक्सा चांदी से, सोने से और हीरे जवाहरात से भरा हुआ हो। और व्हाट रबिश, निशाद ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, ये क्या बकवास है? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स? आई कुडंट. It was too dark, but I bet he got them during a shot out with the police or something. मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मूर्ख। अब मेरी बात सुन। मैंने निशान से कहा कि खैर छोड़ सेवन, ये देख, तूने उसके चेहरे पर जो निशान है उनको देखा? मैंने उनको नहीं देखा। देखो वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं, और मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि पुलिस के साथ उसकी जो मुठभेड़ हुई होगी तो शायद गोली वोली उसको लगी होगी। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। निशाद ने बिल्कुल दृढ़ता के साथ में कहा कि मम्मी ने बताया था कि वो जलने के निशान हैं। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेंड हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। मैंने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि पुलिस ने उसको घर से बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगोम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड. When they returned,
Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. अब जो आने वाला सोमवार था उसको मम्मा का बर्थडे था, तो जो 7 था वो अकेला ही उनके साथ क्लिनिक गया गिरगोम में, और मैं जो थी यानी कि उसकी जो बहन थी माया, वो अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ में शाम का वक्त बिता रही थी। जब वो वापस आए तो निशान ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ को देखने गया था। मुझे बड़ा एनॉय फील हुआ, मुझे बड़ा चिढ़ सी महसूस हुई क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. Mr. Nath के gaunt means sickly, Mr. Nath का sickly appearance था, उसको देख करके जो निशान था उसको बड़ा दुख महसूस हुआ और उसको इस बात का पक्का पता था, यानी कि उसको अपने आप में ऐसा लगता था कि निश्चित तौर पर वो भुखमरी का शिकार हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे पर बहुत ज़ोर से नॉक किया था और उसने कहा कि दरवाजे को जल्दी खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम। उस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और मैंने इससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, यानी कि उसने मुझसे पूछा कि दोबारा तुम्हारे कंचे खो गए क्या। ही हैड ओबियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने ओबियसली मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सैड निशाद, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। अब उसने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लेकर के उसके हाथ में चॉकलेट को रख दिया और जवाब दिया, नहीं। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7, आई आस्क्ड। मैंने 7 से पूछा कि तुम्हें कोई मौका मिला कि संदूक में झांकने का। निशाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निशांत बड़ा निराश हुआ। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड, देन ही स्माइल्ड। उसने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं पूछा। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन हाँ मुझे कुछ मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे गया उस रेस्टोरेंट में जहाँ रमेश काम करता है, मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, पैटिंग हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। उसकी शाबाशी देते हुए मैंने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे अच्छे तरीके से सवाल जवाब किए होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड, 7 खुश हुआ। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी। रमेश ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम में 2 बार खाना लेकर के जाता है, 2 कप चाय उनको पहुंचाता है, 1 इन मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। रमेश ने बताया कि वो मतलब स्पष्ट रूप से ये बता नहीं सकता कि वो खाने में एक्चुअल में क्या खाते हैं। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा उनका फूड सेम रहता है, 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। मिस्टर नाथ जो है जो टिप और जो कैश है वो अच्छे तरीके से पे कर देते हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, द डिटेक्टिव्स। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो दोनों बहन भाई हैं वो मिस्टर नाथ के जो अपीयरेंस है, उसका जो लाइफस्टाइल है, जो उनका रहना है, उस चीज़ को लेकर कैसे वो दोनों के दोनों क्यूरियस हैं और वो अपनी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। और बहन को लगता है कि वो एक भगोड़ा है, एक चोर है जिसने लाखों रुपए अपने पास दबा के रखा हुआ है। भाई को लगता है कि वो एक बेचारा सिक पेशेंट है। तो किसकी बात सही निकलेगी, क्या वो एक वास्तव में सिक पेशेंट है या फिर वो एक भगोड़ा ही साबित होगा। वी विल कंटिन्यू आवर स्टोरी in the next part. Till then, thank you very much.